अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें इन्होंने क्या है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो मैंने पहले आपको बता दी कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, पर अब हम मज़ीद थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम फैक्टराइज करने का मैंने आपको वे बताया था कि किस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं। तो इसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 20 का एलसीएम ले लेंगे। क्या आता है एक्स स्क्वेयर इंटू 20, तो आपके पास आता है -20 एक्स स्क्वेयर आता है। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है -20 एक्स स्क्वेयर। ये चीज़ आपको बस सिंपल रूल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली कहते हैं। तो 10 5 से 10 और 5 1 से 5। अब हम इसको किस तरह से पार्ट करें कि हमें माइनस एक्स मिले, ये मतलब 1x मिले। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों को हम एक कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। और अब हमें -5 चाहिए, -1x चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे और छोटी वैल्यू के पास साथ प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर और -5x प्लस 4x और -20। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 4 20, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और माइनस प्लस माइनस -20 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल रहा है, और जब हम इसको प्लस माइनस करें तो हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसका यही बेसिक रूल है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो आप फैक्टराइजेशन को ईजी कर सकते हैं, किसी भी फैक्टराइजेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम वही रूल यूज़ करेंगे, एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स -5, और यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले लेंगे, x-5। ठीक है, और अब क्या आ जाएगा, x-5 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, x-5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू -4। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे आपको दो आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन को भी सॉल्व कर लिया। आप मजीद क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूँ, बल्कि क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि इसको मैं लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो इजी रहेगा ताकि टाइम कम से कम आया हो। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि अभी मैं इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये वाला बाय फैक्टराइजेशन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या किया हमने। सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, किसी भी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लेके आएँ। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लेके आए, हमने लास्ट मेथड क्वेश्चन वाला मेथड ही सॉल्व फॉलो किया, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में के लास्ट मेथड में किया था कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होने का तो x-3 से कट जाएगा और x-4 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा। तरह जब ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x-4, इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई x-4 से कट जाएगा और x-3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। और अब क्या है, माइनस की साइन की वजह से आप इन साइंस को ओपन करेंगे तो जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -x आ जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, x -x से कट जाएगा और -4 +3 -1 बचेगा। इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका था कि आप x को इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को इन दोनों के साथ करेंगे, या यही काम आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं कि x को पहले इन दोनों से कर लेंगे, फिर -4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने साइड पे लिख भी दिया है। तो हमने ये इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को सॉल्व किया, -3x और -4x को सॉल्व किया, तो ये -7x हो गया। अब मज़ीद क्या करना है कि इन दोनों को आपने चेंज कर लें, दोनों के डिनोमिनेटर्स को आप उठा के ऊपर ले जाएंगे। लाइक ये वाली साइड इस पूरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और x-9 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि
-1 मल्टीप्लाई हो गया x-9 के साथ, और 2x² -7x+12 के जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये सारा मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद क्या किया हमने कि इन दोनों वैल्यूज़ को भी हमने उठाकर हम राइट साइड पे ले आए, क्योंकि 2x² तो हमारा ये वाली साइड पे है, तो इस वजह से इन सब को भी हम लेफ़्ट साइड पे ले आए। अब इसको जब हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो ये बन गई 2x² -13x+15 = 0। यहाँ तक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिल गई। अब इसको कैसे मज़ीद सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब आगे फैक्टराइजेशन का मेथड, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 30x²। अब 30x² को हम जो है फैक्टराइजेशन इसकी कर लेंगे 30 की, तो 15 और हमें पता है 3 5 सा 15 और 5 1 सा 5, ठीक है। तो इसका इजी है, आप 2 और 5 को एक साथ कर दें, ये बन जाएगा 10 और साथ 3 आ जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। और क्योंकि हमें -13x चाहिए तो इन दोनों के साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। 2x² -10x -3x +15 = 0, ठीक है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू में से कॉमन, फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें 2 और x कॉमन मिल जाता है, और बाकी बचता है x -5। यहाँ पर भी इसी तरह 3 को कॉमन लेंगे, -3 को कॉमन ले लिया और अंदर के बाद बच गया x माइनस, जब हमने बाहर ले लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या बच गया, x -5 2x -3 = 0, और इन दोनों को अलग कर लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा x = 5 और 2x, ये -3 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये x के साथ 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दो वैल्यूज़ यहाँ पर इसकी मिल जाती हैं, एक वैल्यू x की ये है और एक वैल्यू ये। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन सेट है, ठीक है, कि मतलब x की ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन वाला भी पार्ट हो गया इसका, मैंने फर्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोनों आपको करके दिखा दिया। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि कहाँ किस तरह से इसको सॉल्व करना है।